बच्चों, आज हम किस लिए कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ कर रहे हैं, जिसका नाम है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दिए गए पाठ में पूर्ण विराम गलत जगह लगा हुआ है, सही करके लिखें। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर भेड़िया पहाड़, पूर्ण विराम का मतलब है यहीं पर हमें रुकना है। फिर चढ़ा उसे वहाँ, गुफा दिखी गुफा में। तो इस तरह इनका अर्थ सही नहीं निकल रहा, क्योंकि ये पूर्ण विराम सही जगह पर नहीं है, तो हमें इनको सही करके लिखना है। तो हम लगाएंगे भेड़िया पहाड़ पर चढ़ा, यहाँ आएगा, ये देखो। उसे वहाँ गुफा दिखी, यहाँ लगाओ पूर्ण विराम। गुफा में मेमना था, ये लगेगा यहाँ पूर्ण विराम। गुफा छोटी थी, पूर्ण विराम। भेड़िया अंदर नहीं जा पाया, यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखें। इन शब्दों में से क्रिया शब्द कौन से हैं वो बताने हैं। जैसे मिठाई नहीं, जाना, रोना, मकान, मिठाई ये क्या है, दुकान, खेल ये संज्ञा शब्द हैं। तो ये हैं क्रिया शब्द। तो हमें यहाँ लिखना है जाना, रोना, देखना और खेलना। आओ इन पर बात करें। डांटा, किसी को डांट मारना। तो आज मैंने भाई को डांटा, या मेरी अध्यापिका ने बच्चों को डांटा। नुकीले, मेरे हाथ में नुकीले कांटे घुस गए। चालाक, सियार बहुत चालाक जानवर होता है। विश्वास, मुझे अपने दोस्त पर विश्वास है, यानी भरोसा है। होशियार, मेरी बहन बहुत होशियार लड़की है। अब बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखनी है। भेड़, गाय, बकरी, हाथी, शेर, खरगोश। तो ये आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे एक बार भेड़, बकरी और गाय जंगल में चरने गई। घास चरते चरते वह रास्ता भूल गई और अंधेरा होने लगा। उन्होंने खरगोश से वापस जाने का रास्ता पूछा, पर खरगोश को भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। वह तीनों डर गई। तभी उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। वह हाथी के पास मदद के लिए पहुंची। हाथी ने उन्हें वापस जाने का रास्ता दिखाया। तीनों भागती हुई वापस अपने गांव तक पहुंची। तीनों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह से कहानी बना सकते हो। एक बार बिल्ले ने चूहे से कहा, मैं तुमको मज़ा चखाऊंगा। चूहा हंसकर बोला, मैं बिल में घुस जाऊंगा। बिल में घुसकर पूंछ हिलाकर चिढ़ाऊंगा। बिल्ला नाराज हो गया। वह अचानक चूहे पर झपटा, यानी चूहे को पकड़ने के लिए भागा। चूहा भागकर अपने बिल में घुस गया। बिल्ला बेचारा देखता ही रह गया। चूहा अपने बिल के अंदर से पूंछ हिलाकर चिढ़ा रहा था। बिल्ला बिल के बाहर गुस्से से गुर्राया और उसकी पूंछ पर हमला करना चाहा। चूहे ने पूंछ बिल के अंदर कर ली, तो ये काम भी नहीं हो पाया। अब इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। चूहा भागकर कहाँ घुस गया? चूहा भागकर बिल में घुस गया। चूहे ने बिल के अंदर से क्या किया? चूहे ने बिल के अंदर से पूंछ हिलाकर बिल्ले को चिढ़ाया। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम चतुर चूहा नाम दे सकते हैं। चूहे ने हंसकर क्या कहा? चूहे ने हंसकर कहा कि मैं बिल में घुस जाऊंगा। अगर चूहा अपनी पूंछ बिल के अंदर न करता तो क्या होता? तब बिल्ला उसकी पूंछ को पकड़कर खींच लेता। पढ़ें। शर्त, जज, निर्णय, हल्का, पहाड़ी। अभी जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर बताने हैं। जैसे संज्ञा शब्द बिल्ला, चूहा, बिल, पूंछ। क्रिया शब्द भागना, झपटा, हिलाना, घुसना।
अभी इस पाठ के आधार पर हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। वह अचानक पर झपटा, किस पर झपटा? चूहे पर झपटा। बिल्ला के बाहर गुस्से से गुर्राया, किसके बाहर? बिल के बाहर। चूहे ने पूंछ बिल के अंदर कर ली या बाहर कर ली? तो अंदर कर ली। बिल में घुसकर पूंछ हिलाकर चिढ़ाऊंगा। चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखें। ये देखो सब लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। एक दिन शाम को दफ्तर से आते समय पिताजी सभी के लिए ढोकला लेकर आए। हम सब ने रात्रि के भोजन के साथ ढोकला बड़े चाव से खाए। अब बच्चों मैं 2 वाक्य बोलूँगी, आपको लिखना है। चलो लिखो। खाना खाने से पहले हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। मुझे परिवार के साथ भोजन करने में बहुत आनंद आता है। एक बार एक मेमने और भेड़िया में शर्त लगी। भेड़िए ने कहा, मेमना भाई, आज जो दौड़कर सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ेगा वह जीतेगा। मेमने ने कहा, इस दौड़ का निर्णय कौन करेगा? भेड़िए ने कहा, चलो जिराफ चाचू को जज बनाते हैं। फिर दौड़ शुरू हुई। मेमना छोटा और हल्का था। वह तेजी से दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गया। अब मेमना शर्त जीत चुका था। अब बच्चों इस कहानी से ये प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। शर्त किसने जीती? शर्त मेमना ने जीती। मेमने ने क्या सवाल पूछा? मेमने ने पूछा कि इस दौड़ का निर्णय कौन करेगा? भेड़िया शर्त क्यों हार गया होगा? भेड़िया भारी भरकम या बड़ा होगा, इसलिए वह तेज नहीं दौड़ पाया होगा। अब बच्चों एक कहानी और है। मोनी बहुत बकबक करती थी। दिन भर बस बोलती ही रहती थी। एक दिन उसने इतना बोला कि उसकी आवाज़ से पूरा घर भर गया। घर में रहने की कोई जगह ही नहीं बची। मोनी के माता पिता बहुत परेशान थे। फिर अचानक मोनी ने खिड़की खोली। सारी आवाज़ें आसमान में उड़ गई। तब जाकर घर खाली हुआ। मोनी के घर वालों को राहत मिली। अब बच्चों इस कहानी से ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। कौन बकबक करता था? तो बकबक मोनी करती थी। मोनी के माता पिता क्यों परेशान होंगे? क्योंकि मोनी ने बोल बोलकर पूरा घर आवाज़ से भर दिया। आसमान में और क्या क्या उड़ता है? तो बच्चों आप सोचो और बताओ, आसमान में क्या क्या उड़ता है? पंछी यानी पक्षी, पतंग, हवाई जहाज़। इनके अलावा और क्या क्या उड़ता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।